हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी हमें पढ़ रहे हैं आपको सबको मैं जानता हूँ कि सब जिस समय पढ़ें मैं आपको सबको बेटे खुश रहते हुए आगे फिर आज हम रिकॉर्डिंग की तरफ करता हूँ। बच्चों ने वीडियो देखा और काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया कि सर वीडियो अच्छा लग रहा है। उससे से मैं एक्साइटेड होकर के मैं सोचा बच्चों के लिए वीडियो फिर से बनाएं, लेके आएँ। आज का टॉपिक है बेटे, कुछ टॉपिक्स हैं उनको पहले बताएं। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगेगा। कुछ कॉन्सेप्ट आपके बहुत बढ़िया क्लियर करूंगा। आज का टॉपिक है बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रेगुलर मीन्स बेटे सब लोग जानते हैं कांस्टेंट, सेम। रिफ्लेक्शन लगातार, जो भी रिफ्लेक्शन हो रेगुलर हो, एक जैसा हो। इसका मतलब हुआ बेटे, अगर हम किसी हाईली पॉलिश सरफेस पर पैरेलल बीम, अब मेरे शब्द सुने, मैं बता चुका हूं। बीम मीन्स कलेक्शन ऑफ रे। पैरेलल बीम बेटे ये आ गई, कलेक्शन ऑफ रे हो गया। और यहां से बेटे जब स्ट्राइक करें, स्ट्राइक करने के बाद वह बेटे पैरेलल ही लौट जाती हैं। कहाँ? सेम मीडियम में। दिस फेनामेना इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बेटा क्या है फिर? व्हेन a parallel beam of light, when parallel beam of light strikes, गिरती हैं। when जब पैरेलल, ये बेटे पैरेलल हैं, थोड़ा सा डिस्टेंसेस से मानिएगा, हमारी डिस्टेंस कम ज़्यादा है। when a parallel beam of light strike, टकराती हैं, a polished highly polished surface, highly polished surface, then light is reflected as a parallel beam only. क्या लिखा बेटा? पैरेलल बीम ओनली इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। शायद समझ में आ गया बेटा। रेगुलर मीन्स लगातार, चेंज ना हो। रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट का अपने मीडियम में लौटना। तो बेटे मैं लिखा क्या? व्हेन जब पैरेलल बीम, पैरेलल बीम मतलब लाइट का कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल हो, किसी भी सरफेस पर हाईली पॉलिश सरफेस गिरे और वह पैरेलल ही निकल जाएं, इस फेनामेना को बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट है बेटे, दूसरा पॉइंट है इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या लिखेंगे बेटे? इरेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर कब होगा बेटे? जब हमारा ये सरफेस रफ सरफेस हो। कैसा सरफेस है बेटा? रफ सरफेस। और कैसा है बेटे? डल सरफेस है, नॉन शाइनिंग, वह शाइनिंग भी ना करता हो। तो इनका कहना मतलब है बेटे कि
फिर कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक हाईली पॉलिश सरफेस को आप हटा देंगे। हाईली पॉलिश सरफेस को क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, और रफ, जो आप वहाँ लिखे हैं वही रफ लिख दीजिए, डल लिख दीजिए, एंड नॉन शाइनिंग लिख दीजिए। क्या लिख दिया, नॉन शाइनिंग। यहाँ अपैरेलल लिखा है, यहाँ लिखेंगे एज नॉन पैरेलल बीम ओनली इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब पैरेलल बीम की लाइट स्ट्राइक माने टकराती है, कहाँ, रफ, डल और नॉन शाइनिंग जो चमकदार सरफेस नहीं होती है, देन लाइट, तब लाइट क्या करती है बेटे, रिफ्लेक्टेड और नॉन पैरेलल बीम ओनली, तब बेटे वो नॉन पैरेलल बीम की तरह वापस आती है। इस फिनोमेना को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब बेटे मैंने पहले बताया था, आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप 12th जाएंगे, 12th साइंस पढ़ेंगे, वहाँ भी हमें इसकी ज़रूरत है। इसलिए मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, इससे आप पढ़िए, बढ़िया समझिए। अगला टॉपिक है बेटा इमेज। इमेज माने प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब ऑब्जेक्ट का दूसरा शेप मिले, दूसरा आकार मिल जाए, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हमने, ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसी का दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरा शेप हमें रिप्रेजेंट हो जाए, या इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोला बेटे, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हो जाए। अब री माने उत्पन्न होना, प्रोडक्शन आप समझ रहे हैं। तो एन इमेज इज रिप्रोडक्शन of the from of object। किसी भी ऑब्जेक्ट का रिप्रोडक्शन हो जाए, उसी ऑब्जेक्ट का दूसरा शेप बन करके तैयार हो जाए, तो उसे हम बेटे उस ऑब्जेक्ट को इमेज कहा जाता है। जैसे हमें कोई बच्चा मिरर में देखे, कॉनकेव, प्लेन, किसी मिरर में देखे, देखने के बाद मेरा एक दूसरा शेप उसे मिल जाता है, तो उसे हम रिप्रोडक्शन, उत्पन्न करना, नया, रिप्रोडक्शन ऑफ द इमेज इज रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नया ऑब्जेक्ट बना देना, उत्पन्न कर देना, वो क्या कहलाता है बेटा, क्या, इमेज कहलाती है। इमेज बेटे दो टाइप्स की होती है, मैं यहाँ बताऊं, इमेज की दो टाइप्स है। इमेज की दो टाइप्स है। पहली टाइप क्या है बेटे, रियल इमेज। दूसरी क्या टाइप है, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है, जब बेटे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, वह बेटे एक्चुअल किसी पॉइंट में मिल जाए। रियल मीन्स वास्तव में इमेज बने, तो वास्तव में रे जाके टकराने के बाद मिले, रिफ्लेक्शन होने के बाद रे जाके रियल में मिले, कहीं बड़ी बात नहीं है। जब बेटे रे रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन में लौटेगी, लौट करके किसी पॉइंट पर मिल गई तो रियल मिलेंगी, निश्चित मिलेंगी, रियल में मिलेंगी, वास्तव मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, तो रियल है।
वर्चुअल आभास होता है, आभास होता है कि वहां पर है, एक्चुअल में वहां होता नहीं है, उसे वर्चुअल कहते हैं। आभास होता है वहां पे होता नहीं है। जैसे हम लोग सोचें रेगिस्तान में या गर्मी के दिनों में डेजर्ट में लगता है वहाँ तालाब है, पानी है, रहता नहीं है। तो वही बेटा वर्चुअल मीन्स आभास होता है, आभास महसूस होता है कि वहाँ ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट आभास होता है वहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ बेटा रे भी नहीं मिलती है। हमारी बात सुनो, मैं कैसे समझा रहा हूँ। रियल इमेज, रियल मीन्स जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ऑब्जेक्ट कब मिलेगी? इट इज फॉर्म, इट इज फॉर्म्ड when ray of light, क्या लिखा? ray of light after reflection actually meet, actually meet at some point। वो एक्चुअली क्या करते हैं? किसी पॉइंट मिलती हैं बेटे। दूसरी बात, प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, इन्हें बेटे हम क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में आप, सिनेमा हॉल में आप कोई पिक्चर देखते हैं, वह बेटे रियल इमेज है। क्या होगा? वो रियल इमेज है। दूसरी बात, स्क्रीन पर मिलेगी और बेटे फ्रंट ऑफ मिरर बनती है। ध्यान रखना, जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज, चाहे प्लेन मिरर, चाहे कॉनकेव मिरर है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर है, वह हमेशा बेटे इमेज कहाँ बनती है? इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर मिरर के बाद इमेज बन गई, आगे बन जाती है, तो मैंने क्या लिखा है? कैसे बनेगी बेटे? रियल इमेज बनेगी। और क्या करती है? अपोजिट साइड बनती है, फ्रंट पर नहीं बनती है, तो वर्चुअल हो जाती है। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, रियल इमेज, एक्चुअल में रियल इमेज कब बनेगी? एक्चुअल में, सही में रियल में रे जा करके मिलेंगी। ध्यान रखना, इसे रिलेट करो। एक्चुअल में रे जा करके, रे जा करके टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी पॉइंट पर मिलेंगी। अगर मिलेंगी, रियल में मिलेंगी, तो रियल, इसे लिखा हूं एक्चुअली मीट। क्या लिखा बेटा? एक्चुअली मीट आफ्टर क्या? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद निश्चित वो एक्चुअल मिलती हैं किसी पॉइंट पर, तो उसे बेटे हम रियल इमेज कहते हैं। स्क्रीन पर उसको देखा जा सकता है, जैसे सिनेमा, सिनेमा हॉल में आप देखते हैं। और बेटे वह मिरर से पहले फ्रंट पर ही बनती है। मिरर पे ही जाकर के बनती है बेटे। अब दूसरी बात आती है, वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल इमेज के लिए मैं सब कुछ लिखूंगा। इट फॉर्म्स व्हेन रे लाइट आफ्टर, अब मिलूंगा, इसको मिटा दूं बेटा, मिटा। अब वर्चुअल इमेज की डिफिनीशन में क्या लिखेंगे? इट इज फॉर्म्ड व्हेन रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट, क्या लिखा बेटा? डू नॉट एक्चुअली मीट, डू नॉट, क्या लिखा बेटा? एक्चुअली मीट एट अ सम पॉइंट, या एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल आभास हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में नहीं है।
बेटे मैंने जैसे बोला है इसे याद करेंगे तभी याद आएगा। वर्चुअल आभासी इमेज, इमेज का आभास होता है, तो लाइट का भी आभास होगा कि मिलेगी नहीं मिलेगी, हो रहा है आभास, मिल रही हैं लेकिन मिलती नहीं है। अब इनके दो मेन पॉइंट्स और क्या हैं मैं वो लिख रहा हूं। बेटे वहां क्या बताया था, वह मिरर के फ्रंट पर बनता है, यह इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। कहां है बेटा, बिहाइंड द मिरर। दूसरा था वहां पर स्क्रीन पर आप पाएंगे, तो यहां है कैन नॉट ऑब्टेन स्प्रिंग, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये बेटे स्क्रीन पर नहीं बढ़ती हैं, स्क्रीन पर नहीं मिलेगी। आगे वर्चुअल इमेज जो बनती हैं बेटे वह कैसे होती हैं, एरेक्ट एज पर द ऑब्जेक्ट, एज पर द ऑब्जेक्ट। अब मैं आगे टॉपिक को ले रहा हूं। अब बेटे नेक्स्ट टॉपिक पर क्या लिख रहा हूं, ध्यान रखना बेटा। स्फीरिकल मिरर, स्फीरिकल मिरर। अब बेटे किसी भी स्फीरिकल ग्लास का, किसी भी स्फीरिकल ग्लास को जो पोर्शन हम पॉलिश कर दें वह पार्ट बेटे स्फीरिकल मिरर कहलाता है। किसी भी ग्लास, स्फीरिकल ग्लास ले लीजिए आप, किसी भी स्फीरिकल ग्लास को लीजिए और उस ग्लास का पोर्शन जो पॉलिश होता है, उस पॉलिश पोर्शन के पार्ट को स्फीरिकल मिरर कहते हैं। तो इट इज अ, क्या लिखा बेटा, इट इज अ पॉलिश्ड surface, it is the polished surface which form the part of sphere। अब सुनिए, एक स्फीरिकल ग्लास है, क्या है बेटा, स्फीरिकल ग्लास है। उस स्फीरिकल ग्लास का वह पार्ट, विच पार्ट ऑफ स्फीयर इज पॉलिश इज कॉल्ड स्फीरिकल मिरर। मेरी बात खूब ध्यान सुनना बेटे, समझ में आता रहे और आप लोग कमेंट जरूर करते रहें, तभी हम बनाएंगे वीडियो। रात में 9 बजे वीडियो बना रहा हूँ, केवल आप लोग प्यार पाने के बाद ही बेटे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितना आप हमें कमेंट में लिखते रहेंगे कैसे वीडियो लग रही है बेटे, अच्छा से मिलेगा, क्योंकि मैं कंपटीशन में वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। बहुत सारे वर्क हैं, लेकिन यह है कि जब आप लोग इतनी दूर से हमें अपना प्यार देते हैं तो मैं पढ़ाता भी हूँ। और मेरा आगे विचार है कि अगर आप लोग चाहेंगे तो वीकली संडे को हम आप लोगों को जितनी चीज़ें पढ़ाए हैं ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप लोग यहाँ तक चलें, कुछ आगे बढ़ें, हमारे आपके बीच में बॉन्ड बन जाए। हाँ, सर का पढ़ाया समझ में आता है तो मैं आगे बात बढ़ाता रहूँ। इट इज ए पॉलिश्ड सरफेस विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ स्फीयर। किसी स्फीयर का जो पार्ट पॉलिश हो जाए वह क्या कहलाता है बेटा, स्फीयर का मिरर। अब ये दो टाइप का है। अब ये स्फीयर था बेटे, ये भी बेटे क्या है आपका, स्फीयर है। चूंकि स्फीयर का ये सेंटर है, इसे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं।
सपोज करता आपने ये भाग का कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो अब इसका नाम पॉलिश कर दिया, तो जैसे आप चम्मच स्पून लेते हैं ना बेटा ऐसे, तो आगे भाग धंस गया, तो इसका नाम फिर हम दे देते हैं बेटा कान केव मिरर। कैसा है? कान के जिसका भाग धसा हो वह क्या हो जाएगा? कान के मिरर हो जाएगा। ये आपका जो मिड पॉइंट है, पॉलिश सरफेस का जो मिड पॉइंट है, इसे बेटे हम पोल कहते हैं। यहां भी अगर आपने इधर इनसाइड पॉलिश कर दिया, तो चूंकि ये बाहर तरफ पॉलिश उभरा हुआ भाग से लाइट लौटेगी, तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। उभरे हुए भाग से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो कॉन्वेक्स, बैक्स उभरा हुआ भाग, उभरे भाग से लाइट टरका लौटेगी तो इसका नाम कॉन्वेक्स है। धसे हुए भाग से लाइट लौटेगी तो उसका नाम क्या है? कॉनकेव। और धसे हुए डिव पोर्शन से लाइट लौटेगी, धसे हुए पोर्शन से लाइट लौटेगी तो कॉनकेव, उभरे हुए पोर्शन से लाइट निकलेगी तो कॉन्वेक्स। ये अंदर के पोर्शन को और यहाँ के पोर्शन को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड होता है उसे पोल कहते हैं। यहाँ भी ये मिड है, इसे पी नाम दिया गया, पी का नाम भी पोल है। तो पोल क्या है? इट इज सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो भाग रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइट को लौटा रहा है, उसका मिडिल पॉइंट पोल कहलाता है। उसका मिडिल पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? पोल कहलाता है। और जो पोर्शन लाइट की, जो सतह लाइट को, सरफेस माने सतह लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उसको हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट। इनका सेंटर है तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाएगी उससे बेटे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कह दिया बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। और इनका जो मिड होता है इसे फोकस कहते हैं। इसका जो मिड बनेगा वो आपका फोकस है। ये भी आपका क्या है? फोकस है। मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं बेटे? पोल कहते हैं। अब आगे टॉपिक लेते हैं। आगे टॉपिक को मैं कनेक्ट करने चल रहा हूं। क्या बता दिया बेटा? पोल बना दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया, सेंटर कर्वेचर, अपर्चर। ये मैं इतना पोर्शन जो डॉटेड दिखा रहा हूं, यहाँ जो डॉटेड पोर्शन दिखा रहे हैं ये आपका अपर्चर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफिनीशन, it is a center, it is a center of sphere of which the surface from a part। ये आपका आ गया। यही चीज इसकी डिफिनीशन को मैं यहाँ भी ला करके जोड़ दिया। अब उसके बाद एक डिफिनीशन और बची है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ मिरर इज कॉल्ड बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी डिफिनीशन लिखने कोई विशेष आपको जरूरत नहीं है। अब मैं आगे चलता हूँ।
अब अगला टॉपिक है बेटा प्रिंसिपल फोकस। क्या लिखा? प्रिंसिपल फोकस। अब ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल फोकस क्या है पहली बात जान लीजिए। प्रिंसिपल फोकस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर प- अब प्रिंसिपल फोकस का मतलब बेटे प्रिंसिपल एक्सिस पर ही फोकस। फोकस सुनते नहीं आप? सुना है ना, लोग कहते फोकस करिए लाइट का, फोकस करिए मतलब सारी लाइट को वहां पर गिराइए। सारी लाइट को वहां पर क्या कराइए? गिराइए। कहते नहीं फोकस नहीं मार रहे हैं, वो चीज दिखाई दे नहीं रही, टॉर्च मारी वो चीज दिख नहीं रही है। तो उसी से बना बेटा प्रिंसिपल फोकस। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर हमने कॉनकेव मिरर ले लिया, ए पोल है, सेंटर है, ए प्रिंसिपल एक्सिस है, ए सेंटर एक है, ये पोल है, ये फोकस है। ये अंदर पॉलिश कर दिया बेटे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। बाहर पॉलिश कर दिया तो अंदर का बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब रे पैरेलल चलेंगी। पैरेलल चलने के बाद बेटे एक पॉइंट पर मिल रही हैं। जिस पॉइंट पर मिल रही हैं वो आपका क्या है? फोकस है। वो क्या है बेटा? फोकस है। यहाँ की डिस्टेंस को स्मॉल एफ पे लिखा जाता है। अब पैरेलल रे आई, क्योंकि अंदर पॉलिश है, लौट गई। ला दीजिए डॉटेड। पैरेलल रे आई, लौट गई बेटा अपने मीडियम में, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, अपने मीडियम में लौटेगी। रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं। इंसिडेंस किया, अपने मीडियम लौट गई। इंसिडेंस किया, अपने मीडियम में लौट गई। ये आपका क्या है बेटा? ये आपका क्या है? प्रिंसिपल फोकस है। इसका क्या नाम है? प्रिंसिपल फोकस है। और जिस स्क्रीन पर, जिस पर्दे पर ये सब लाइटियां गिरेंगी, लाइट गिरेंगी, उससे बेटा फोकल प्लेन कहते हैं। अगर आप स्क्रीन बना दें यहाँ पर, इस स्क्रीन पर, इस स्क्रीन पर सारी लाइट आके गिरेंगी, जो प्लेन है, इस प्लेन का फिर नाम क्या हो जाएगा? फोकल प्लेन। क्या नाम हो जाएगा बेटा? फोकल प्लेन हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुने होंगे तो याद आ गया होगा। एक कान के मिरर है, एक पोल है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल फोकस का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस आए। प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस आए, इट मीन्स पैरेलल रे चलेंगी और जिस पॉइंट पर गिरेंगी उस पॉइंट का नाम हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। एक कॉनकेव के लिए है और ये किसके लिए है? बोलो। कॉन्वेक्स के लिए। किसके लिए? कॉन्वेक्स। और जो ये जिस पर्दे पे गिरेगा, जो स्क्रीन यहाँ लगाए हो, उस पर्दे का नाम क्या है? फोकस प्लेन। फोकस पे या फोकल प्लेन जो भी कहिए, फोकस प्लेन भी कह सकते हैं। तो डिफिनीशन हम बार बार कह रहे हैं, लिखाना है। इट इज ए पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, वह बिंदु है कहाँ? ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पर वह बिंदु है, एट विच, एट विच अ बीम कमिंग
पैरेलल टू principal axis meets or appears, वहां मिलती हैं या क्या होती हैं, अपीयर होती हैं। कहाँ? आफ्टर लौटने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। शायद मैं आप लोगों को समझा पाया। प्रिंसिपल फोकस, इट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस होना है। पैरेलल बीम चलेंगी, मिरर से टकराएंगी, लौटेंगी, जिस बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु का नाम है प्रिंसिपल फोकस। तो ये लिखा हूं, इट इज अ पॉइंट, यह बिंदु है कहाँ? प्रिंसिपल एक्सिस पे, एट विच बीम कमिंग फ्रॉम पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल बीम मीन्स लाइट का कलेक्शन, कॉम्बिनेशन, कमिंग आती हैं पैरेलल, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस की कहाँ आती हैं? पैरेलल। मीट और अपीयर, मिलती हैं कहाँ? आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम मिरर, मिरर से टकराने के बाद वो क्या करती? मिलती हैं। उस बिंदु को बेटे हम क्या बोला? प्रिंसिपल फोकस बोला। अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, यहीं पर एक सेशन क्लोज करता हूं।